वेलकम बैक टू लर्न मोर चैनल फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने 8th प्रैक्टिकल तक देखा था TYBCom के जो एक्सेल प्रैक्टिकल से। तो चलिए देखते हैं आगे 9th प्रैक्टिकल इफ कंडीशन। यहाँ पे जो डेटा दिया है उसमें नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड बोनस, इस तरह से आपको शीट दे रहेगा एग्जाम पेपर में। और क्वेश्चन आपको इस तरह से रहेगा, टू कंप्यूट द बोनस 40% ऑफ द सैलरी अप टू 20,000, अदरवाइज 50% ऑफ द सैलरी इन कॉलम ई। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे एक्सेल में मैंने डेटा टाइप करके रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे ई कॉलम में मुझे बोनस कैलकुलेट करना है, तो पहले मैं E2 सेल पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करूंगा, इज इक्वल टू ई ओपन ब्रैकेट दिस सैलरी यानी D2 सेल, D2 इफ इट इज लेस देन इक्वल टू 20,000 मीन्स अप टू 20,000 रुपीज, देन कॉमा बेसिक सैलरी D2 जो सैलरी है मल्टीप्लाई विथ 40%। अगर यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है आपको कि सैलरी अगर 20,000 से कम है तो 40% उसके ऊपर अप्लाई होगा, अदरवाइज कोमा देंगे हम यहाँ पे और D2 इंटू 50%। तो इस तरह से ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। ब्रैकेट क्लोज करना है आपको यहाँ पे और उसके बाद एंटर बटन प्रेस करना है। आप इसे ड्रैग करिए E2 से लेकर E10 तक, इस तरह से आपको आंसर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसके पेपर में आंसर कैसे राइट डाउन करना है चलिए देखते हैं। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने दिया है। फर्स्ट क्लिक ऑन दी सेल E2 एंड देन टाइप द फॉर्मूला। फॉर्मूला इज इक्वल टू ई ओपन ब्रैकेट D2 is less than equal to, so here it is less than equal to 20,000. If it is less than equal to 20,000 then comma D2 into 40%, otherwise comma D2 into 50%. Press enter and drag to fill E2 to E10. तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं पेपर में। इसी डेटा पे आपको दूसरा क्वेश्चन इफ कंडीशन में किस तरह से रहेगा मैं आपको दिखाता हूँ। To find allowances at 15% of the salary above 25,000, otherwise 10% of the salary in column F. Column F में आपको ये कैलकुलेशन करना है कि 15% of the salary, if the salary is 25,000 and above, तो 25,000 and above अगर सैलरी है तो उसको 15% हमें अलाउंसेस देने हैं, नहीं तो 10% अलाउंसेस देने हैं और वो कॉलम F में शो करना है। तो एक्सेल में प्रैक्टिकल इसका कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। एक्सेल में पहले हेडिंग यहाँ पे मैं टाइप करूँगा F1 में, अलाउंसेस हेडिंग में टाइप करता हूँ F1 में अलाउंसेस। अलाउंस क्या करना है मुझे यहाँ पे इस तरह से टाइप करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट, ये जो कंडीशन है इस तरह से रहेगी, इफ ओपन ब्रैकेट इफ द सैलरी, जो कंडीशन है वो आप फिर से पढ़ो, सैलरी इज अबोव 25,000, सो it is only a greater than 25,000, then there will be a 15% on the salary, so I'll multiply D2 multiply with 15%, again comma, अगर ऐसा नहीं है तो ये 25 से ज़्यादा नहीं है सैलरी तो this will be multiply with 10%। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके आप यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करिए और उसके बाद F2 से लेकर ड्रैग करना है आंसर F10 तक आपको इस तरह से। तो ये अलाउंसेस का आंसर प्रैक्टिकल एग्जाम में कैसे लिखना है वो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। क्लिक ऑन द सेल F1 एंड टाइप द हेडिंग एज अलाउंस, नाउ अलाउंस और अलाउंसेस, देन नेक्स्ट नाउ क्लिक ऑन द F2 एंड टाइप फॉर्मूला। फॉर्मूला विल बी लाइक दिस, इफ D2 इज ग्रेटर देन 25,000, सो D2 मल्टीप्लाई बाय 15%, D2 है सैलरी हमारी और D2 अदरवाइज D2 इंटू 10%। उसके बाद प्रेस एंटर करना है, उसके बाद ड्रैग टू फिल F2 टू F10। चलिए देखते हैं इसी डेटा के ऊपर तीसरा क्वेश्चन कैसे करना है। यहाँ पे क्वेश्चन है, टू फाइंड द एवरेज ऑफ द सैलरी ऑफ ओनली द परचेज डिपार्टमेंट इन द सेल C12। C12 में आपको परचेज डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी निकालनी है, तो उसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है चलिए प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे C12 पे
क्लिक करेंगे, C12 सेल जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरह से। C12 सेल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करना है एवरेज हीप का। एवरेज हीप फॉर्मूला आपको टाइप करने के बाद रेंज क्राइटेरिया देना है और एवरेज रेंज देना है। तो सबसे पहले हमें रेंज देना है ये डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे कंडीशन देंगे इस रेंज के लिए। कंडीशन यानी क्राइटेरिया क्या रहेगा, परचेज डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी हमें चाहिए परचेज। तो परचेज इन्वर्टेड कोमा में लिखना होगा आपको, उसके बाद कोमा देना है यहाँ पे और एवरेज सैलरी चाहिए। तो सैलरी का जो कॉलम है वो एवरेज रेंज में सिलेक्ट होगा यहाँ पे, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर बटन आप प्रेस करेंगे तो एवरेज सैलरी यहाँ पे आंसर मिल रहा है। तो इसका पेपर्स में आंसर कैसे लिखना है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे है क्लिक ऑन सेल C12 एंड टाइप द फॉर्मूला, ये हमें पहले करना है, पहला स्टेप हमारा ये रहेगा। फिर उसके बाद फॉर्मूला क्या टाइप करना है, एवरेज हीप C2 टू C10, ये आपका जो रेंज है, ये रेंज जहाँ पे अपने डिपार्टमेंट लिखा है और उसके अंदर क्राइटेरिया परचेस रहेगा डबल इन्वर्टेड कोमा में इस तरह से। देन कोमा D2 टू D10, ये रहेगी सैलरी सेल्स यानी सैलरी रेंज, उसके बाद प्रेस एंटर। तो इस तरह से आप ये सॉल्यूशंस कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 9 और प्रैक्टिकल नंबर 9। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो की PDF फाइल्स अगर आपको डाउनलोड करना है तो ये वीडियो जो दिया है इसके नीचे आप स्क्रॉल करिए और इसके जो क्वेश्चंस रहेंगे डाउनलोड PDF फाइल्स, कमेंट बॉक्स में आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, डाउनलोड PDF फाइल्स ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर ऑफ IT सब्जेक्ट UI BCom, ये लिंक पे आप क्लिक करिए। हर एक वीडियो के नीचे PDF फाइल्स की लिंक मैं यहाँ पे अपलोड करके रखूँगा जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन है और यहाँ पे सभी क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे वीडियोस में दिखाया उसके सॉल्यूशंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। अगर आपको और भी वीडियोस इससे रिलेटेड चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूँगा कुछ और क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा।